कि महाभारत में पांडव जीते थे। और पांडव क्यों जीते थे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था, उनका जो कंसल्टेंट थे वो श्री कृष्ण भगवान थे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनर और एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों का क्या काम रहता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और किस कंडीशन में जो आपको इन दोनों में से जो है किसको कब कब हायर करना चाहिए। तो इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंटीरियर डिजाइनर का जो है वो क्या काम रहता है। तो देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट है, एक खाली फ्लैट है, अब उसमें किस तरीके से जो स्पेस को हम जो है प्लान करेंगे, उसका प्लान हम जो है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और पर्टिकुलर अगर किसी थीम के ऊपर जो है डिजाइन होना है तो उस थीम को किस तरीके से सेट करना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है, तो ये जो सारा काम है इंटीरियर डिजाइनर का रहता है। और यहाँ तक कि जो मटेरियल है वो क्लाइंट को कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन सा मटेरियल्स का यूज करना है, और इनफैक्ट एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की जो टीम है उसको वो कहाँ से हायर कर सकता है। तो ये भी जो है समटाइम्स जो काम है वो इंटीरियर डिजाइनर जो है वो करते हैं। और बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली इनकी पर्टिकुलर टीम रहती है, और इंटीरियर डिजाइनर के साथ ही जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काफी सारे रहते हैं। तो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली अगर इंटीरियर डिजाइनर से भी जाकर के अगर डायरेक्टली बात करता है तो कहीं ना कहीं उनके टच में रहता है, तो वो एक कोलैब, एक एज अ टीम जो है वो काम किया जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें जो सेकंड जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, इनका जो काम रहता है वो ये रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया आपके इलेक्ट्रिकल का कोई काम होना है, प्लम्बिंग का कोई काम होना है, या फिर आपके और डिफरेंट कारपेंट्री का काम होना है, तो उनके जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर सकते हैं। जैसे कि आपका कारपेंट्री का एक अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, प्लम्बिंग के काम का एक अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एंड देन फिर जैसे आपका टाइल का जो काम है उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और देन दोस्तों फिर एक कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं कि उनके अंडर जो है ये सारे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होते हैं। मतलब कि आपने उन एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लिया तो जो आपका प्लम्बिंग का जो है उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल का उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करेगा। तो आपको जो सिर्फ एक उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी, बाकी जो भी काम है वो उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू जो काम को करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ये तो समझ गए हैं कि इंटीरियर डिजाइनर कौन होता है, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, और उनके अंडर जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करते हैं तो उनका क्या काम रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसको आपको किस कंडीशन में जो हायर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आपके किचन में मान लिया नल का एक खराब हो रहा है, अब उस कंडीशन में आप इंटीरियर डिजाइनर को तो हायर नहीं करेंगे ना, कि इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेंगे, फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा, देन फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लम्बर को वहां पर भेजेगा, और फिर जो है उसके बाद आपका काम होगा। तो इस तरीके से तो नहीं होगा ना। अगर एक छोटा सा नल का सही करना है तो डायरेक्ट जो आप जो सब कॉन्ट्रैक्टर यानी कि नॉर्मल जो प्लम्बर है, या फिर जो प्लम्बर के अंडर भी अगर कोई बंदा ठेकेदार काम करता है प्लम्बिंग का, तो आप उससे भी डायरेक्ट बुलवा करके जो नलके को ठीक करवा सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को आप कब हायर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया एक आधे रूम का आपका रेनोवेशन का काम होना, आपका नॉर्मल फर्नीचर का छोटा मोटा काम है, तो उस कंडीशन में आप जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है, अब चाहे वो कारपेंटर का कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर मान लिया कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हो जिसके पास जो है कारपेंटर काम करते हैं, तो उनमें से जो आप किसी को भी बुला करके जो अपना काम करवा सकते हैं नॉर्मल, जिसमें कि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि आपको जो है ये काम करवाना है। जैसे मान लिया आपकी अलमीरा के मान लिया लॉक्स काम नहीं कर रहा, आपको छोटा मोटा कोई फर्नीचर बनाना है, तो उस कंडीशन में आपको इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है और इसी के साथ ही आपको डिजाइनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, अब आपके मन में क्वेश्चन ही उठेगा कि नॉर्मल सलाह लेने के, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी लेने के लिए हम क्यों पे कर रहे हैं। तो देखिए मैं दोस्तों इसका जो है ना मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और उनके जो कंसल्टेंट थे वो कौन थे। तो आप दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंसल्टेंसी की वजह से जो है एक तरफ पांडव जीते थे, तो कंसल्टेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपका सलाहकार कौन है। तो दोस्तों अच्छी कंसल्टेंसी की वजह से अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है काफी, तो उस कंडीशन में जो है आपके काफी सारे पैसे सेव हो सकते हैं, और आपको जो आपका जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो कम पैसों में मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपके घर में शादी है, बहुत ही बड़ी एक आपके ग्रैंड जो है वो शादी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, अब एक तरीका तो ये है कि आपने वेडिंग प्लानर को हायर कर लिया, वो सारे काम जो अपने आप कर देगा, तो आपकी सरदर्दी यहाँ पर कम हो गई। सिर्फ वेडिंग प्लानर वाले से आपने बात करनी है, वो सारी चीज अपने आप मैनेज करेगा। तो यहाँ पे जो वेडिंग प्लानर वाला है वो आपका इंटीरियर डिजाइनर है। देन फिर अगर मान लिया आप चाहते हैं कि वेडिंग जो प्लानर है उनसे काम नहीं करवाना चाहते, आपकी जो शादी है वो इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, तो वहां पर ये कि आप कैटरिंग वाले से जो है डायरेक्टली बात करेंगे। उस कैटरिंग वाले के पास ही बहुत सारे जो है हलवाई होते हैं। अब उसमें क्या एक टिक्की वाला है, एक गोलगप्पे वाला है, एक गुलाब जामुन वाला है, तो इस तरीके से वो अपने आप उन सबको मैनेज कर लेगा। तो ये जो काम है ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है,
और अगर मान लिया आपका बहुत ही छोटा फंक्शन है तो उसमें क्या है कि आपने डायरेक्ट टिक्की वाले को हायर कर लिया खुद ही, और डायरेक्ट ही जो है आपने गुलाब जामुन वाले को हायर कर लिया, डायरेक्ट ही आपने जो है चाउमीन वाले को हायर कर लिया। तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली ही जो है आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स के चक्कर में पड़ गए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी शादी बहुत ज्यादा ग्रैंड हो रही है और उस कंडीशन में आपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपने सोचा कि अलग अलग स्टॉल वाले को अलग अलग हायर करके मैं अलग अलग बंदे को मैनेज करूं, तो आपके बहुत ज्यादा पेनिंग होने वाली है ये कंडीशन। तो देखिए तीनों को ही आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज कर सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिनेरियो बन रहा है डिजाइनिंग का, आपके घर में किस तरीके का काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस बंदे को हायर करना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इंटीरियर डिजाइनर को ही आप हायर करें तो वो भी गलत होगा, अगर मैं कहूं कि एक कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करें तो वो भी गलत होगा, और अगर मैं कहूं कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करें तो वो भी गलत होगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन है, आप किस तरीके से काम करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सारी चीजें ये डिपेंड करती है। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं, तो वहां पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।